हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। हम इंट्रोड्यूस हुए थे कल फंक्शन से। लेट अस मूव फर्दर एंड सी एंड थ्रो सम मोर लाइट ऑन फंक्शंस। व्हाट इज अ रियल फंक्शन? ये फंक्शन विच हैज either r, that is real number, or one of its subsets, real number के subsets हों, as its range is called real valued function. Further, if its domain is also either R or a subset of R, it is called a real function. तो यहाँ पे ये समझना है हमें, अगर कोई भी सेट के अंदर, कोई भी रिलेशन के अंदर, अगर आपका सिर्फ रेंज, दैट इज बी सेट के अंदर जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो सिर्फ रियल नंबर होते हैं या फिर उसके सबसेट होते हैं, देन इट इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन। और अगर उसका डोमाइन भी रियल नंबर या उसका सबसेट होता है तो उसको हम सिर्फ कहेंगे रियल फंक्शन। ठीक है, तो रियल फंक्शन इज अ फंक्शन इन विच बोथ डोमेन एंड रेंज आर रियल नंबर, whereas a real valued function is a function in which only range is real value. So this is the first thing. Now let us see some more types of real functions. So we have almost 7 types and there are more. First one is identity function, second one is constant function, third polynomial, fourth rational function, fifth modulus function, sixth signum, seventh greatest integer function. वैसे तो हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसको फंक्शन के तौर पे कैसे डिफाइन किया है, दैट वी विल सी. सो आइडेंटिटी फंक्शन, लेट R be the set of real numbers. Define the real valued function f maps R to R. ये जो हम लिखते हैं f maps R to R, that is real number to real number. ये डोमेन बताता है और ये B सेट बताता है. दिस इज A सेट, दिस इज B सेट. तो पहला सेट होता है उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, दूसरा सेट होता है उसको हमने ये रिप्रेजेंट किया है. दैट इज फर्स्ट सेट के अंदर भी रियल नंबर्स है, सेकंड सेट के अंदर भी रियल नंबर्स है. बाई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, y को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर एफ ऑफ एक्स को छोड़ दिया जाए तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया. इट इज अ पॉलिनोमियल ओनली. y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे. तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी. x की रियल वैल्यू डालेंगे और y की रियल वैल्यू मिलेगी. और एक बॉक्स हम बनाते ही थे, पहले बॉक्स बना के हमने ग्राफ बनाया. तो जब y इज इक्वल टू एक्स होगा तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू भी -3 आएगी. Therefore all the terms will be same for x and y. तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो we will get a straight line as shown in the graph. देखिए ग्राफ दिख रहा है आपको. तो इसका हम प्लॉटिंग करेंगे कोई भी एक एग्जांपल लेके, तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन. नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन में वैसे ही है. यहाँ पे क्या है देखिए, डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कि y इज इक्वल टू सी. यहाँ पे c एक कांस्टेंट वैल्यू है. c कैन बी 3, c कैन बी 5, c कैन बी 4, c कैन बी -3, एनीथिंग. तो अगर इस ग्राफ में आप देखोगे तो यू विल फाइंड वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल हियर. y इज इक्वल टू हमने लिया है +3, y इज इक्वल टू 3 लिया है. तो जो ब्लू कलर की लाइन है दैट रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3, और ये रेड कलर की है दैट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू -5. अगर इसको जूम करके देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा. क्लियर? तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -5. तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. यहाँ पे राइट साइड में कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी एक
कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है और वो कांस्टेंट वैल्यू रियल नंबर से होनी चाहिए। तो कोई भी नंबर लेंगे तो वो रियल नंबर ही है, चाहे आप कोई सा भी ले लो, 2, 3, 4, √2, √3, कोई सा भी वैल्यू ले लो, दैट ऑल आर रियल वैल्यू। थर्ड टाइप इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल तो हम पढ़ चुके हैं, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इन क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, या फिर पावर 5, पावर 6 ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, तो उसको जनरलाइज करके हमने लिखा है यहाँ पे। तो जनरलाइज करके ये रहा, तो इट कैन टेक एनी वैल्यू देखिए, तो दिस आर द जनरल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली लिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की अगर आप वैल्यू निकाल के ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल गेट अ पैराबोलिक ग्राफ। ये हमने 10th में पढ़ा था कि अगर आप इस तरीके से प्लॉट करते हो x और y, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -2 लोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा। तो इस तरीके से +2 की वैल्यू भी 4 रहेगी x पे, x की वैल्यू 2 लोगे तो भी 4 रहेगी, और -2 लोगे तो भी -4 रहेगी। तो इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज पैराबोलिक ग्राफ। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी है 10th में, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। तो दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, वी आर जस्ट रिवाइजिंग बट इन द फंक्शंस। देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे पावर 3 है, और यहाँ पे भी ऐसे ही अगर आप प्लॉट करते हो x और y की वैल्यू डाल के तो यू विल गेट समथिंग ग्राफ लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। आप ट्राई कर सकते हो, आप वैल्यू डाल के एक ग्राफ ले लीजिए, उसमें आप वेरियस वैल्यूज x की डालिए और y की वैल्यू निकालिए और उसको प्लॉट करिए ग्राफ पे, यू विल गेट दी सिमिलर ग्राफिकल पैटर्न ऑन योर ग्राफ। ठीक है। थर्ड वन इज रैशनल फंक्शन। रैशनल मतलब अपॉन में आता है। तो यहाँ पे हमने एक प्लॉट किया है 1/x, हमने y इज इक्वल टू 1/x को प्लॉट किया है, x की वैल्यू डालते जाइए और y की वैल्यू निकालते जाइए। तो इसमें प्लॉट करते वक्त ये जरूर प्लॉट करके देखना x और y। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 1/2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आ सकता, दैट्स ए अनडिफाइंड फंक्शन, देयरफॉर उसको हम x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। फिर हम लेंगे 1/4, दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप -1/4 ले लीजिए, -4 आ जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू ले लीजिए और उसको आप प्लॉट करिए, तो आपका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे 0 पे ऊपर वाला टर्म भी नहीं आ रहा, नीचे वाला टर्म भी नहीं आ रहा, सॉरी ऊपर वाला प्लॉटिंग भी नहीं आ रहा, नीचे वाला प्लॉटिंग भी नहीं आ रहा, ये भी 0 को टच नहीं कर रहा और ये भी 0 को टच नहीं कर रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रैशनल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप, मॉडुलस फंक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मॉडुलस
ये नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड फंक्शन। मॉड यानी कि जो भी फंक्शन इन दो लाइनों के बीच में लिखा जाता है इसको हम कहते हैं मॉड फंक्शन। और इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर आप +3 लिखोगे तो इसका आंसर 3 है, और इसके अंदर अगर आप -3 लिखोगे तो भी +3 है। तो मॉड से जब वैल्यू बाहर निकलती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड फंक्शन में क्या है, अगर कोई भी वैल्यू आप लोगे अंदर तो इस मॉड से बाहर निकलेगा, इट विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा, तो इसके लिए हम वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। कैसे हम प्लॉट करेंगे, x f ऑफ x, यहाँ पे x मॉड में रखेंगे, x की वैल्यू आपने 0 ली, f ऑफ x भी 0 आएगा। x की वैल्यू -1 ली, y की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू 1 आएगी। -2 लोगे 2 आएगा, 1 लोगे 2 आएगा, सॉरी 1 लोगे 1 आएगा, 2 लोगे 2 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आना है। चाहे आप नेगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आना है, और पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव आना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको प्लॉट करोगे तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा वी शेप में बनेगा, और ये वी आपके जीरोस पे टच करेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पे टच करेगा। तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में और भी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। वी विल बी डिस्कसिंग इट मोर लेटर ऑन। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इस डिफाइंड फंक्शन को हम कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी वैल्यू y की वैल्यू फिक्स है, 1 रहेगी। मतलब x इसका अगर आप बॉक्स बनाते हो, सपोज आई एम टेकिंग दिस बॉक्स, x और y लेता हूँ, x की वैल्यू मैं पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 1 1 1 1 आएगी। ठीक है, और अगर मैं -1 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ, तो ये -1 रहेगा, हमेशा फिक्स -1 रहेगा। ठीक है, ये -1 रहेगा, और 0 पे ये 0 रहेगा, यानी कि 0 x की वैल्यू 0 पे y 0 रहेगा। 0 से राइट साइड जाते ही +1 हो जाएगा, 0 से लेफ्ट साइड आते ही माइनस हो जाएगा। इसको ही हमने यहाँ पे प्लॉट करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे इसको हमने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया। यहाँ पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट इसको हमने कुछ इस तरीके से दिखाया है। 0 है, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, यहाँ पे हमने गोला लगाया है और फिर इसको यूं खींच दिया है, और गोला एम्प्टी है क्योंकि हमें पता है गोला एम्प्टी होता है तो वो वैल्यू वहां नहीं लेता, और इसको इधर लिया है। तो दिस इज व्हाट इज शोन, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, या बुक रेफर कर लीजिए, बुक के अंदर है ये। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हम लिखते हैं एक स्पेशल टाइप में। f ऑफ x इक्वल टू x लिखा, दोनों साइड हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये थोड़ा सा समझना है आपको कि क्या होता है। देखिए, अगर x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में रहती है, x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से छोटी और -1 से बड़ी रहती है, तो आपके x की वैल्यू -1 लेगा, y की वैल्यू -1 लेगा। मैंने यहाँ पे
ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है, ये किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है। देयरफॉर दिस इज टेकिंग द वैल्यू y, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आप, ये लेगा वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए, अगर x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में रहती है, तो 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 1 बड़ा है तो बड़ी वैल्यू नहीं लेता, ये छोटी वैल्यू लेता है, 0 लेगा। यहाँ पे 0 और -1 के बीच में -1 छोटा था, तो इट टुक्स द वैल्यू ऑफ -1। और अगर x की वैल्यू 2 और 1 के बीच में है तो इट विल टेक द वैल्यू ऑफ 1। तो y की वैल्यू यहाँ 1 आएगी, y की वैल्यू यहाँ 0 आएगी, y की वैल्यू यहाँ -1 आएगी, या फिर यूं कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगी। तो दिस इज हाउ वी गेट द वैल्यू। ये तो वैल्यू आ गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली, तो ग्राफ में आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर इसको देखोगे तो मैंने इस तरीके से बना रखा है, दिस इज 0 से दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 0 और -1 की बना लेते हैं अपन, तो ये -1 है। और हम अगर 0 और 1 के बीच में देखते हैं तो 0 वैल्यू लेता है, तो 0 और -1 की देखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, -1। तो 0 और -1 ये है, यहाँ पे वैल्यू क्या लेता है, -1। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। मतलब ये 0 वैल्यू नहीं लेगा, -1 वैल्यू लेगा 0 को क्रॉस करते ही, और 1 तक ये -1 लेगा, ठीक है, -1 तक ये 1 लेगा। इस तरीके से ये आपको समझना है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ये मैंने प्लॉट करके बताया है। अगर आप एक बार बुक रेफर कर लोगे तो और एकदम दिमाग में क्लियरली फिट बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बड़ा बना नहीं सकता मैं, छोटा आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दैट में बी ए प्रॉब्लमेटिक। सो यू जस्ट रेफर बुक, यू विल गेट दी क्लियर पिक्चर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरीके से एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, अपने बुक में नहीं है, बट वहाँ पे हमने यहाँ क्या देखा था, x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में छोटी वैल्यू लेता है और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में बड़ी वैल्यू लेता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज बोथ द फंक्शन आर सिमिलर ओनली। So these are the type of the functions, real valued functions. Next है algebra functions. Algebra functions means इनको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मल्टीप्लाई बाई है कांस्टेंट टर्म, तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब पहले इसको समझते हैं तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। सपोज आई हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, देन f प्लस जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, इन दोनों को ऐड इंडिपेंडेंटली करूं या साथ में लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो दिस विल बी 3x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कोई फंक्शन को। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, पॉलिनोमियल में हम पढ़ चुके हैं, वैसी चीज है ये। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो यू कैन रेफर बुक एंड सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 16-17। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। वी विल बी डिस्कसिंग इन लेटर ऑल्सो। तो दिस इज द अलजेब्रा फंक्शन। तो ये तो सम का हो गया, सब्ट्रैक्शन का भी ऐसा ही है, माइनस करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो, मतलब 2x को मैं अगर 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन। देन इफ आई मल्टीप्लाई एनी फंक्शन, f ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ऑफ एक्स है,
अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 6x आएगा। सो दिस इज व्हाट इज गिवन हियर। डिवाइड करना हमें आता ही है, कोई भी दो पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना सीखा है, तो यहाँ भी फंक्शंस को भी आप डिवाइड कर सकते हो, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल so we will be meeting in the next video with a new topic. Till then, bye bye.